तो अभी आज के टाइम पे ना जबकि प्राइसेस काफी अनस्टेबल है, प्राइसेस आप रैम्स के देख लो, ग्राफिक्स कार्ड के भी यहाँ पे भाई डे बाय डे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो काफी ऑडियंस है ना उनका प्लान ये बन रहा है कि अभी लैपटॉप बाय कर लेते हैं। एंड देखो यार लैपटॉप्स के भी प्राइसेस धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहे हैं या होने भी वाले हैं, उसके बारे में तो ऑलरेडी हम वीडियो बना भी चुके हैं। एंड यहाँ पर ना हम काफी सारी गेमिंग प्री ओन्ड लैपटॉप्स, न्यू लैपटॉप्स वगैरह सारी चीजें कवर करते हैं। वैसे ही ना इस बार हमने सोचा कि यहाँ पर ना आज हम बात करेंगे मैकबुक M2 एयर के बारे में, वो भी यहाँ पे हम बात करने वाले प्री ओन्ड के बारे में। एक तो देखो एप्पल का प्रोडक्ट है, मैक है और अच्छे प्राइस में भी मिल जाने वाला, सबसे बड़े बात तो ये है। एंड देखो इसको आप बाय कहाँ से कर सकते हो इसकी भी बात करेंगे। फटाफट से भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले ना स्टार्टिंग हम यहाँ से कर लेते हैं। देखो मैक जो है ना वो हर किसी के लिए नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ अमीर ही ले सकते हैं, मैं गरीब हूँ। मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप देखो गेमिंग करते हो, हार्डकोर गेमिंग करते हो, तो देखो मैक आपके लिए शायद से नहीं है। ये बात देखो मैं यहाँ पे शुगर कोट नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली ऑनेस्टली बताऊँ तो आप देखो गेमिंग एंड प्लस में अगर आप कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करते हो जैसे ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, मतलब जैसे कि जो विंडोज में ही आपके चल सकते हैं सही से, तो फिर आपको देखो यार मैक आपके लिए नहीं है। आप गेमिंग लैपटॉप बाय कर सकते हो इसकी जगह पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें, अगर आप यहाँ पे प्रोडक्टिविटी करते हो, कंटेंट क्रिएशन करते हो, कोडिंग करते हो, या फिर हम लोग आपको डेली बेस पे ना मतलब अलग अलग टैब्स में मल्टीटास्किंग वगैरह भी करनी होती है, सारी चीजें करनी होती है, तो यहाँ पे जो बात है ना वो पूरी कंप्लीट तरीके से चेंज हो जाती है। अब 2026 के कॉन्टेक्स्ट में जो मैकबुक्स को दोबारा रेलिवेंट बना रहा है वो है यहाँ पे रैम एंड मेमोरी का सीन जो चल रहा है। तो यहाँ पे जो एआई का बूम आया ना वहाँ पे ना मेमोरी इंडस्ट्री को पूरा अपसाइड डाउन कर दिया है। डाटा सेंटर्स, क्लाउड प्रोवाइडर्स, ये सारे जो है ना ये यहाँ पे बल्क में रैम कंज्यूम कर रहे हैं। सारी की सारी रैम मेमोरीज किसी की बात कर लो, सभी परचेज करे जा रहे हैं, सभी लिए जा रहे हैं। देखो रिजल्ट जो यहाँ पे निकल के आ रहा है ना वो यहाँ पे कंज्यूमर ग्रेड जो लैपटॉप मेमोरीज है ना वो यहाँ पे महंगी होते जा रही है। जो पीसी बिल्ड की मार्केट है ना वो यहाँ पे कंप्लीटली फील कर चुके हैं इस बात को। एंड नेक्स्ट जो नंबर है ना वो यहाँ पे लैपटॉप्स का लगने वाला है। और अब थोड़ा सा ना डेप्थ में चलते हैं एंड यहाँ पे इस मैकबुक की भी बात कर लेते हैं। एंड देखो यहाँ पे प्राइसिंग की भी बात करेंगे कि आज के टाइम पे ये आपको कितनी प्राइसिंग में मिल जाएगा एंड डायरेक्टली आप कहाँ से बाय कर सकते हो वो तो ऑब्वियस ही बात है, बताएंगे। अगर हम यहाँ पे रैम की बात करें ना तो यहाँ पे आपको 8GB रैम देखने को मिलती है। एंड SSD की बात करें तो 256GB SSD आपको इस वाले मैकबुक में मिलती है। सबसे पहले ना यहाँ पे रैम की बात कर लेते हैं क्योंकि 8GB रैम है। अब यहाँ पे लोग जो है ना वो पैनिक हो गए, ये बोलेंगे भाई 8GB रैम मिल रही है इसमें। अभी नॉर्मल DDR4 या DDR5 रैम नहीं है, ये एप्पल का ना यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर है। तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब इसका ये होता है CPU, GPU, न्यूरल इंजन सब एक ही मेमोरी पूल को एक्सेस कर रहे हैं और वो भी बिना अननेसेसरी कॉपिंग के। इसकी वजह से ना जो 8GB है वो ज्यादा एफिशिएंटली यूज होता है। रियल लाइफ में इसका इम्पैक्ट वो होता है, सिस्टम जो है ना वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव फील करता है, इवन तब भी जब मेमोरी प्रेशर हाई हो। मैं पर्सनली अपने डेली वर्कफ्लो में काफी चीजें पैरेलल चलाता हूँ। पैरेलल में काफी चीजें होती है जैसे कि व्हाट्सएप, मेल और सारी चीजें चल रही है। उसके साथ में भी ना स्पॉटिफाई, यूट्यूब, सब चीजें। इन सब के बाद भी सिस्टम का कभी भी स्टक ऐसे फील नहीं होता कि भाई अटक ही गया बिल्कुल। मैक ओएस का कंप्रेशन और स्वैप हैंडलिंग काफी मैच्योर है। जब रैम यहाँ पे फुल होती है ना सिस्टम ग्रेसफुली यहाँ पे SSD यूज करता है बिना आपको लैग फील कराए। अब यहाँ पे SSD की बात, अब 256GB सुन के भाई यहाँ पे सबको लगता है कि भाई स्टोरेज यहाँ पे कम पड़ जाएगा। पर हाँ अगर आप 4K वीडियो एडिटिंग या फिर मतलब अपना रॉ फुटेजेस वगैरह स्टोर भी करना चाहते हो लोकली तो यहाँ पे प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। लेकिन स्पीड और रिलायबिलिटी की बात करें ना तो SSD यहाँ पे काफी अच्छी रहने वाली है। बूट टाइम की बात करें तो बूट टाइम यहाँ पे इंस्टेंट है, स्लीप से सीधा वेकअप इंस्टेंटली हो जाता है और एप्स यहाँ पे एकदम स्नैप के साथ ओपन होते हैं। इस सिस्टम की जो स्मूथनेस फील होती है ना वहाँ पे ना SSD की बहुत बड़ा रोल होता है। और यहाँ पे देखो एप्पल तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो आराम से स्टोरेज मैनेज हो जाती है पर थोड़ा स्मार्ट तरीके से मैनेज होगी। iCloud, एक्सटर्नल SSDs और क्लाउड सर्विसेज के साथ 256GB भी लिमिटेशन नहीं बनती। और ऑनेस्टली ना आज के टाइम पे जब SSD और रैम दोनों महंगी होती जा रही है, प्री-ओन्ड मैकबुक का ऑलरेडी वेल ऑप्टिमाइज्ड स्टोरेज सेटअप एक काफी बड़ा एडवांटेज भी बन जाता है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, जो कि ना मेरे लिए तो एक काफी साइलेंट हीरो ही बनाने वाली है बिल्कुल। देखो यार यहाँ पे ना मैकबुक की जो डिस्प्ले है ना वो एक ऐसी चीज है जो ना पहले दिन से ही आपको इंप्रेस कर देती है। इनके साथ साथ ना बोरिंग भी नहीं होती, रेजोल्यूशन शार्प है, टेक्स्ट यहाँ पे क्रिस्प लगता है, कलर्स न्यूट्रल और बैलेंस्ड है। अगर आप देखो इसको ना काफी लंबे टाइम तक भी यूज करोगे ना तो ऐसा भी नहीं होगा कि भाई बिल्कुल आंखों में स्ट्रेस सा फील नहीं होगा आपको, स्पेशली तब जबकि आप अगर आप कोडिंग कर रहे हो, यहाँ पे रीडिंग कर रहे हो या फिर कंटेंट देख रहे हो कोई भी, या फिर वीडियोस वगैरह देख रहे हो। जो ब्राइटनेस है ना वो इंडोर यूसेज के लिए मोर देन सफिशिएंट है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि भाई मैकबुक की स्क्रीन चीप लगेगी एक्सटर्नल मॉनिटर पे शिफ्ट करने के बाद भी। अब आते हैं सॉफ्टवेयर एंड इकोसिस्टम इंटीग्रेशन पे, जो देखो मेरे केस में ना बहुत बड़ा फैक्टर है। अब देखो यहाँ पे ना सिर्फ मैं मैकबुक यूज ही नहीं करता, अब यहाँ पे देखो ना मैं एप्पल के सारे डिवाइस यूज करता हूँ, जैसे कि आईफोन हो गया, आप मैकबुक देख रहे हो, एंड आईपैड भी हो गया। और यही पे मैक ओएस का लेटेस्ट अपडेट इस मैकबुक को एक नॉर्मल लैपटॉप से कनेक्टेड डिवाइस बना देता है। एयर ड्रॉप, यूनिवर्सल क्लिकबोर्ड, iMessage सिंक, फेस टाइम वगैरह सारी चीजें आप इस पे कर सकते हो। अब यहाँ पर ना ये आप क्या होगा, ये तो यार सभी को पता है, ये तो हो ही जाता है, पर ना ये होता है ना एक जब आप यूज करते हो ना तब आपके लिए नॉर्मल हैबिट टाइप
बन जाती है ये। जैसे फोन पे कोई मैसेज आएगा ना तो डायरेक्टली मैकबुक से आप रिप्लाई कर सकते हो। आईफोन से कॉपी किया हुआ टेक्स्ट सीधा आप मैकबुक में पेस्ट कर सकते हो, मतलब कोई भी आपका एप्पल का डिवाइस है वहाँ पे सीन हो जाता है पूरा। आईपैड को एक सेकंड डिस्प्ले बना के काम कर सकते हो बिना किसी ज्यादा एक्स्ट्रा सेटअप के। ये चीज है ना जब आप रोज यूज करते हो ना तब समझ आता है प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ एक पावरफुल हार्डवेयर ही नहीं होता। लेटेस्ट मैकओएस अपडेट के बाद इंटीग्रेशन और पॉलिश और बेटर हो गई है। सिस्टम जो है यहाँ पे स्टेबल फील करता है, स्मूथ है और अपडेट्स के बाद तो परफॉर्मेंस जो है ना वो डिग्रेड नहीं होती। ये जो चीज है ना वो एक प्री ओन्ड लैपटॉप के कंटेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट है। बैटरी लाइफ भी एक मेजर पॉइंट है जो मैं तो बिल्कुल इग्नोर कर नहीं सकता। अब यहाँ पे इस मैकबुक के साथ ना आराम से पूरे दिन चला सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं मतलब खुद भी यूज करता हूँ ना तो बड़ी अच्छी बैटरी लाइफ है इसकी। मतलब आप देखो ना बिना चार्जर के यहाँ पे एक अपना पूरा वर्क डे निकाल सकते हो। एंड देखो जब ये बैटरी मतलब जब मैंने ये यूज करा था ना तब ऐसा नहीं लगा था यार कि एप्पल का प्रोडक्ट है, बैटरी तो पता ही है कैसी होती है। तो यहाँ पे मैकबुक के साथ ऐसा नहीं है। लाइट टू मीडियम वर्कलोड में ना बैटरी एंजाइटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। और सबसे ना इम्पोर्टेंट बात, परफॉर्मेंस ना यहाँ पे बैटरी पे भी सेम रहती है। अब ये नहीं होता कि प्लग निकला और सिस्टम जो है सडनली स्लगिश हो गया। कंसिस्टेंसी है ना वो डेली यूज में काफी पीस ऑफ माइंड देती है। तो ऑनेस्टली बताऊं ना तो यहाँ पे 8GB रैम और 256GB SSD के साथ और ये लग सकता है कि यार देखो ये तो कम है, बट लेकिन ना रियल में बात करें ना काफी रिलायबल और स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है आपका, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। एंड स्पेशली ना जब भी आप एप्पल इकोसिस्टम में हो, चाहे आप आईफोन यूज कर रहे हो, चाहे आप आईपैड यूज कर रहे हो, चाहे आप मैक यूज कर रहे हो, तभी जो मैकबुक है ना वो सिर्फ एक लैपटॉप नहीं रहता, ये आपके डिजिटल वर्कफ्लो का सेंट्रल हब बन जाता है पूरा। और 2026 के कंटेक्स्ट में जब कंपोनेंट्स महंगे हो रहे हैं, अपग्रेड्स यहाँ पे लिमिटेड होते जा रहे हैं और स्टेबिलिटी जो है ना वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हो चुकी है, एक वेल मेंटेन्ड प्री ओन्ड मैकबुक आप कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। ये जो है ना आपका एक स्ट्रॉन्ग लॉजिकल कॉन्फिडेंस गिविंग चॉइस बन जाता है। और जब यहाँ पे DDR5 रैम के जो प्राइसेस है वो स्काई रॉकेट कर रहे हैं, एप्पल का ना जो पहला महंगा रैम अपग्रेड लगता था वो सडनली उतना absurd नहीं लगता। मैं खुद ना यहाँ पे DDR5 रैम के प्राइसेस ऑलमोस्ट इतने ज्यादा बढ़े हुए देख चुका हूँ ना। अब आते हैं लॉन्गेविटी पे, जो प्री ओन्ड मैकबुक का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। एक अच्छा जो मैकबुक है ना वो इजिली आपका 4 to 6 years तक आराम से चल जाता है बिना कोलैप्स के। ये कोई थ्योरी नहीं है। M1 जनरेशन के मैकबुक्स आज भी डेली वर्कलोड्स के लिए काफी रेलिवेंट है। लिटरली ना आज भी आप M1 Pro या M1 Max जो है ना वो इजिली आप डेली यूज में यूज कर सकते हो बिना दिक्कत के। एंड यहाँ पे ना आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा। फिर भी अब देखो इसका रीजन क्या है। रीजन इसका देखो सिंपल है, सिलिकॉन चिप सिर्फ रॉ बेंचमार्क चेंज नहीं करते, इसका जो फोकस होता है ना वो होता है सस्टेन परफॉर्मेंस पर वॉट। मतलब लैपटॉप चाहे आपका प्लग हो या फिर अनप्लग, परफॉर्मेंस यहाँ पे ना बिल्कुल कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। फैन स्क्रीम नहीं करते, थर्मल थ्रॉटलिंग रैंडमली हिट नहीं करता, सिस्टम का जो बिहेवियर है ना वो प्रेडिक्टेबल होता है। ये जो है ना ये लॉन्ग टर्म यूजर्स को काफी बेनिफिट करने वाला है। अब इसको ना अगर हम कंपेयर करें एक हाई एंड विंडोज लैपटॉप से, हाई कोर काउंट CPU, यहाँ पावरफुल GPU। अब देखो यार मैं ये भी नहीं कह रहा कि यार विंडोज लैपटॉप इसके आगे अच्छे नहीं है या कुछ भी, देखो वो अपनी जगह अच्छा है, ये अपनी जगह अच्छा है। मतलब देखो यार अगर हम बिल्कुल एंड की बात करें ना, कंप्लीट अगर आपको फाइनल डिसीजन लेना है तो ये बात तो आपकी यूज केस भी आ जाती है। फिर अब देखो यहाँ पे ना हम बात कर लेते हैं प्री ओन्ड एंगल की। अब 2026 में प्री ओन्ड मैकबुक लेना एक पैसे बचाना है या फिर क्या है। अब देखो अगर आप अगर प्री ओन्ड में कुछ मटेरियल लेते हो एंड उसके बाद भी उसको रीसेल करोगे ना तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल प्राइस ड्रॉप हो गया, बिल्कुल ही आप मतलब बहुत ही कम प्राइस में बेच दोगे, आप अच्छे खासे प्राइस में उसको दोबारा से रीसेल कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है, विंडोज लैपटॉप में भी ये सेम चीज होती है। तो देखो प्री ओन्ड यहाँ पे बेनिफिट कर जाएगा ना, जहाँ पे मान के चलो आप ये जो लैपटॉप आता है ये यहाँ पे आपको 55,000 के अराउंड में मिलेगा। एंड अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो आप fabric.in से बाय कर सकते हो, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ ना बेसिक यूज लैपटॉप्स भी मिल जाएंगे आपको वहाँ पे एंड गेमिंग लैपटॉप्स मिल जाएंगे। अगर आपको PC बिल्ड्स के कंपोनेंट चाहिए या PC बिल्ड भी करवाना है तो वो भी आप वहाँ पे कर सकते हो। एंड अगर आप fabric.in से बाय करते हो तो 6 months वारंटी भी मिलती है आपको, जिसको आप एक्सटेंड करके 1.5 years तक ले जा सकते हो। एंड देखो यहाँ पे अगर हम फाइनल प्री ओन्ड की बात करें कि यहाँ पे प्री ओन्ड अगर आप लैपटॉप ले रहे हो चाहे आप मैकबुक ले रहे हो तो यहाँ पे इसको लेना चाहिए, ये वर्थ इट है या फिर नहीं है। तो इसका जो जवाब है ना वो यस वर्थ है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मान के चलो 55,000 का ले रहे हो ना ये, तो आप इजीली आप इसको 1 साल यूज करके आप इसको रीसेल भी कर सकते हो। ऑल्सो देखो यहाँ पे प्राइस तो अच्छा मिल ही जाता है। सो ये था यार M2 Air प्री ओन्ड में। तो कैसी लगी वीडियो, अगर पसंद आए तो कमेंट करके बताओ एंड लाइक कर देना वीडियो को। ऐसी और बड़े बड़े कंटेंट के साथ हम मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। बाय बाय।